परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल्ली मेरी जयपुर तू। बिल्कुल बिल्कुल मतलब जातिवाद तो एक बहुत निचली सोच है ना। अब हम ह्यूमन बीइंग जो है वो एक कोई भी सेंसिटिव आदमी यही चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में पीस हो और हम सबको भाई की नज़र से देखें, भाईचारा हो। लेकिन ये जो छोटी मानसिकता के जो सिंगर्स हैं जिनका कोई वैचारिक बैकग्राउंड नहीं है ना कोई नैतिकता है, वो सारे आजकल सिंगर हो गए हैं भोजपुरी के और पूरे भोजपुरी समाज का नाश कर रहे हैं, पूरे बिहारियों की हंसी उड़वा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो मैं डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी विद राज्य सरकार और एक लगाम मतलब मैथिली, हाँ मिथिलांचल से आते हैं और मैथिली संगीत से प्यार करते हैं। बड़ सुख सार पाउले तोर तीर, छड़ाए तनिकट नयन बहनीर। बड़ सुख सार पाउले तोर तीर, छड़ाए तनिकट नयन बहनीर। नमस्कार, मैं मोनू मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द MM न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ जो शख्स जुड़ी है जो कोई परिचय की मोहताज नहीं है, देवी जी। सबसे पहले स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच मैम, हम बात वहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे। हम लोग बचपन से गाना सुनते आ रहे हैं, कजरा वाली, वहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए आपकी फरमाइश है तो मैं सुना देती हूँ। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि भाई आप लोग इतने मतलब यंग जनरेशन भी इन गानों को सुनता है। और ये गाना तो मुझे लगता है कि 15-16 साल पहले आया था, तो सुना देते हैं अपने दर्शकों को। ओ गजरा वाले उड़न परी, ओ गजरा वाले उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल्ली मेरी जयपुर तू कहाँ चली। ओहो गुलाबी नैन शराबी लाल परी, ओहो गुलाबी नैन शराबी लाल परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। ओ गजरा वाले उड़न परे, ओ गजरा वाले उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। जैसा देखा जाता है कि मैम पहले आपका बहुत सारा एल्बम हिट चलता था, अभी हाल फिलहाल में गाना आ रहा है वो हिट नहीं चल रहा, क्या रीजन है? देखिए बहुत कम दिखते हैं आप। लेकिन मेरी लोकप्रियता बनी हुई है और मैं शोज भी काफ़ी ज़्यादा करती हूँ। और देखिए चीज़ें कई बार अच्छी चीज़ें भी कई बार दब जाती हैं अगर उसका जो आजकल का जो अचानक से चेंजेस आए हैं उसमें मैं भी उतनी ज़्यादा ढली नहीं हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें मैं अच्छा कर रही हूँ और आप जब अच्छा करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें लोगों को मिल जाती है। अभी मैं पिछला एक शो करने गई थी तो वहाँ मेरा एक शादी का गीत मैंने गाया था 2-4 साल पहले, तो मंगल गीत करके, तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग उसको खूब बजा रहे थे। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें चलती रहती हैं। और मेन चीज़ है कि मेरा जो उद्देश्य ये है कि मैं अच्छा कार्य करना चाहती हूँ और हिट होना तो वो तो भगवान के हाथ में होता है। हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छे कार्य का आपको रिजल्ट भी मिलता है। मेरे शोज़ भी अच्छे होते हैं। अभी मैंने फॉरेन ट्रिप भी मैं सबसे ज़्यादा मतलब मैं करती हूँ, मेरे शो होते हैं। हाँ, अभी मैं मेरा मार्च में दुबई में भी शो है। तो देखिए मैं क्वालिटी के साथ काम करना चाहती हूँ, थोड़ा कम करती हूँ लेकिन क्वालिटी उसमें मेंटेन रहता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में हिरान बबुआन चलता है, इस कारण आप लोग को भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आता होगा। देखिए ये सब तो मुझे लगता है कि लोग कंट्रोवर्सी ही देखने में बीत जाते हैं, आप लोग का गाना नहीं सुन पाते हैं। हाँ, लेकिन देखिए क्या होता है
कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसका एक अलग महत्व होता है। कुछ चीज़ें लोग तमाशा के रूप में भी देखते हैं। मान लीजिए कि उसमें कुछ थोड़ी देर का इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन उसका कार्य अच्छा होता है तो उसका एक सॉलिड आपको उसका रिजल्ट मिलता है और उसका ही महत्व है। अब बहुत अचानक आपको बहुत सारे लोग देखे और 10 दिन बाद कोई आपको पहचाने नहीं है तो क्या फ़ायदा है। मैं तो 20 सालों से गा रही हूँ और मेरे आपका जो भी गाना रहता है सब गाना अमर रहता है। हाँ, तो ये तो मतलब यही तो मेरी जिसको बोलेंगे कि एक अच्छा एक रिजल्ट मिला है कि मैं अपने कार्यों में कर रही हूँ और मेरे शोज भी चल रहे हैं और जो लोग मेरे चाहने वाले हैं वो भी बरकरार हैं। इवन यंग जनरेशन भी मेरे गानों को सुन रहा है, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं अपने लाइफ को कुछ अदर चीज़ें भी कर रही हूँ। मेरा आश्रम भी है ऋषिकेश में, वहाँ भी मैं इन्वॉल्व हूँ और शांतिपूर्वक ढंग से जितना मुझे मिल पाता है मैं उसको करती हूँ, एंजॉय करती हूँ लाइफ को। मैं ऐसा नहीं है कि एकदम मर जी के एकदम एक ही अपने आप को हाईलाइट करने में लगे, वैसा नहीं है। मतलब लाइफ जी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, और लोगों का जो प्यार मिल रहा है उससे मैं आई एम हैप्पी। आम लोगों को आपके आश्रम से क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, आम लोगों को ये फायदा है कि एक अच्छी लाइफ भी तो हमें जरूरी है ना। हमें जब ये शरीर मिला है, नहीं, आपके आश्रम से जो भी जनता जनार्दन है उनको क्या फायदा हो सकता है? जनता जनार्दन वहाँ आती है और वो एक अच्छा लाइफ जीती है। वहाँ पे क्लासेस म्यूजिक के सिखाए जाते हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक है। फिर वहाँ इवेंट्स होते हैं, योगा होता है, मेडिटेशन होता है, जो कि ये सारी चीज़ें भी तो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब हमें लाइफ मिला है तो इसे अच्छे से जीना ये भी एक कला है। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसा माहौल रखा है, पूरे विश्व भर से लोग आते हैं। आप गूगल कर सकते हैं देवी म्यूजिक आश्रम ऋषिकेश, तो आपको पता चलेगा कि अच्छे लोगों का एक जमावड़ा होता है। और मैं मेरा आखिरी और अंतिम सवाल लगा कि आप शादी कब कर रहे हैं? और आपसे अगर ये सवाल करेंगे आप शादी कब कर रहे हैं? अभी तो मैम मेरा 22 ही हुआ है। अच्छा, देखिए उम्र से कुछ नहीं होता है। शादी तो आप 21 से ही आप कर सकते हैं। 21 एज है, उसके बाद आप कभी भी शादी कर सकते हैं। सक्सेस नहीं, मैं आप तो बहुत ज्यादा सक्सेस है। नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने आप को, हर व्यक्ति सक्सेसफुल है और सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है किसी एक फील्ड में आपने कुछ किया है। ओवरऑल सक्सेस जो है मैं उसको मानती हूँ, मतलब लाइफ अच्छी होनी चाहिए। लाइफ में अगर आप अच्छे वैल्यूज के साथ जीते हैं तो एवरीवन इज सक्सेसफुल आई गेस। और चलिए जाती है शादी पे में। हाँ, तो देखिए मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ और मुझे मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे शादी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शादी आपकी लाइफ को बहुत चेंज करता है या बहुत ऊंचा ले जाता है। मतलब शादी चलते फिरते हो गई, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं है। मैं अपनी लाइफ मस्ती के साथ जी रही हूँ, अपने शोज कर रही हूँ, मेरे फैंस हैं, मेरे अच्छे पारिवारिक संबंध है अपने फैमिली के साथ, मेरी बहन के बच्चे उनके साथ है, मेरे फ्रेंड्स सर्कल बहुत है। तो चल रहा है, बस जिस दिन लगेगा कि कर लेना चाहिए तो कर लेंगे। इस साल खुशखबरी सुनाने वाले हैं क्या? इस साल का तो मुझे पता नहीं है, देखिए क्या होता है, मतलब लेट्स सी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हम लोगों से जुड़ने के लिए। ऐसे न्यूज़ नेटवर्क देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।